ये स्टोरी मेरे गांव के पास की गांव की स्टोरी है। जैसा कि होता है गांव में दो तरह के तालाब होते हैं, एक जो मंदिर के पास होता है और एक होता है तालाब जिसमें ज्यादातर भैंसे या जो किसान होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो अपनी भैंसों को नहलाने जाते हैं। तो ऐसा एक तालाब था, लेकिन उसमें कुछ सालों तक हुआ ये भैंसों का नहलाना, लेकिन उसके बाद अचानक से बंद कर दिया गांव वालों ने। तो उसके पीछे जो कारण गांव में इस्टेब्लिश किया गया वो ये था कि उसके पास एक बरगद का पेड़ था जिसमें बहुत सांप थे और थे कौवे। और उस पेड़ पर कोई जानवर नहीं बैठता था, ना कोई पक्षी बैठता था, सिर्फ सांप उसकी जड़ों में और सिर्फ कौवे उसके ब्रांचेस पर बैठते थे। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सांप है तो हम नहीं जाएंगे इधर, इधर हमारे पितर बैठते हैं तो इसको हम तालाब को ऐसे नहीं यूज करेंगे। ऐसा ही चलता रहा, वो ना किसी ने उस पेड़ को छेड़ा ना किसी ने उस तालाब को छेड़ा। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चे रात के समय वहां पर निकले होंगे। तो गांव में ये एक और प्रथा है कि बच्चों को बाहर निकलने से पहले नमक चटवाते हैं, ताकि वो कोई मीठा खा के नहीं निकलता, कुछ भी खा के नहीं निकलेगा, नमक चाट के निकले। तो ऐसे में किसी बच्चे ने या किसी कोई दो तीन बच्चों ने ऐसा नहीं किया, नमक नहीं चाटा और वो बाहर खेलने चले गए। गांव में बच्चे रात को खेलते हैं। पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चे उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए और बाई चांस एक बच्चे को सांप ने काट लिया। बच्चा बच तो गया, लेकिन गांव वाले काफी डर गए और कुछ नए ख्यालात के गांव के युवकों ने ये कहा कि बहुत हो गया, अब इस ये बकवास को हम नहीं सुनेंगे, ये सांप है इस पेड़ में और इसको काटते हैं, इन सांपों को भगाते हैं। अगले दिन गहमा गहमी हुई, लोग पहुंच गए, कुछ पेड़ की जड़े वड़े काटी गई, कुछ सांपों को भगाया गया। लेकिन तभी बड़े बूढ़ों ने आके उनको रोक लिया कि मत करो, ये पेड़ बहुत पुराना है, तुम इसको रहने दो। अगर तुम्हें सांपों से ही इतनी परेशानी है तो सांप निकाल दो और बाकी पेड़ को रहने दो। बहुत शोर शराबा हुआ और अंत में सांपों को निकाल दिया गया। जितने सांप वो लोग मार सकते थे मार दिए और निकाल दिया। उसके अगले दिन क्या होता है कि उसी गांव में एक किसान रात को अपने खेत पे रखवाली कर रहा था। तो उसको अपने खेत में एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उसके पास आता है और वो किसान उस वक्त हुक्का पी रहा होता है। अपनी एक छोटी सी छान उसको हम बोलते हैं, जो कि हैचिस की एक झोपड़ी सी बना लेता है, उसमें बैठ के वो अपने खेत की रखवाली कर रहा होता है। आदमी आता है, वो आदमी कुछ नहीं बोलता, वो आके उससे कहता है मुझे हुक्का दे। तो किसान कहता है अच्छा है कौन तू? कहता है मेरे से बस यही मत पूछ तू कि मैं कौन हूं, बस तू मुझे हुक्का दे। दोनों हुक्का पीने लगते हैं। फिर वो आदमी बोलता है अच्छा हुआ जो सांप चले गए। उसने कहा हाँ कह सकते हैं अच्छा हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुरा भी हुआ कि वो सांप रक्षा करते थे, अब तो कौवे भी नहीं बैठते उस बरगद पे। हाँ अच्छा हुआ चले गए, मुसीबत ही थे वो, ऐसा उस आदमी ने कहा, हुक्का पिया और चला गया। अगली रात को फिर यही हुआ, फिर वो आदमी आया, फिर उसने हुक्का पिया। ऐसा हफ्ते भर चलता रहा। अंत में वो किसान तंग सा आ गया। उसने कहा भाई तू है कौन? तू, मैं ना तेरे को जानता हूँ, तू एक ही बात बोलता है अच्छा हुआ और तू यही कहता रहता है, तू है कौन? उसने कहा मैंने तेरे से बोला ना मुझसे मत पूछ, ये तेरे भले की बात है, तू मुझसे मत पूछिए। तू चुप रहेगा तो ये चलता रहेगा, तू खुश रहेगा मैं खुश रहूंगा, बोल मत। तो वो आदमी परेशान हो गया। उसने जाकर अपने पंचों से बात कही कि मुझे रात को आके एक अनजान आदमी ऐसे पूछता है। तो कुछ गांव के बड़े बूढ़ों ने उसको पहचान लिया। उन्होंने कहा हमने कहा था ना ये सांप मत काटो, तुमने पितरों को नाराज किया, वो सांप रक्षा करते थे,
उसने उस छराय को रोका हुआ था। ये तालाब इसीलिए बंद नहीं किया गया था कि वहां पर सांप आए थे, बल्कि इसीलिए बंद हुआ था कि उस पर एक छराय, जो हमारे गांव में इसको सॉरी छराया कहते हैं, पर छलावा जिसको बोलते हैं, उस प्राणी का वास है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, छलावा एक ऐसा प्राणी है जो किसी, इट्स लाइक ए शेप शिफ्टर, ये कोई भी शेप ले सकता है। तो उस समय उसका एक आतंक छाया था, और ये सांप कहाँ से आए और ये कौवे कहाँ से आए इस कहानी में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ से ये कहानी का ये खुलासा हुआ था कि वो सांप और वो कौवे उस छलावे को रोकते थे, और वो छलावा उनके जाने के बाद आजाद हो गया। तो अब उस किसान का माथा ठनका, और उसने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो छलावा ही है, और अगर तूने उसको मना किया तो वो तेरे को खा जाएगा, वो तेरा शरीर ग्रहण कर लेगा और तेरी जगह ले लेगा। तो उस आदमी को, उस किसान को बड़ी घबराहट हुई। उसने कहा मुझे बताइए क्या करें। उसने कहा अभी इसका कुछ नहीं कर सकते, पहले तू उसका विश्वास जीत, उसको आने दे, कुछ मत कर। ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उस आदमी ने उस अनजान छलावे को 6 महीने तक ऐसे ही झेला, यही चलता रहा। फिर अचानक क्या हुआ कि जब ठंड बढ़नी शुरू हो गई, तो उस आदमी ने आग जलानी शुरू करी, हुक्के की आंच के अलावा। तो छलावे ने उससे शिकवा किया कि ये आग मत जलाया कर, मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है नहीं जलाऊंगा। उसने कहा हाँ बस ये मत जलाया कर तू। उसने कहा ठीक है। वो चला गया। जाते हुए फिर वही बोला, अच्छा हुआ वो सांप चले गए, अच्छा हुआ चले गए। और अब उसकी बातों में एक हंसी आने लगी, कहता अच्छा हुआ चले गए, अब मेरे को मेरी सेहत वापस आ रही है। ऐसा वो छलावा बार बार बोलता था। अब किसान को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसी बीच खबर भी आने लगी गांव से कि काफी मवेशी गायब हो रहे हैं। तो गांव में पंचों ने और उस आदमी ने फिर ये बात का फिर से मशवरा किया कि क्या किया जाए, ये बात बढ़ती जा रही है। तब फिर एक गांव वाले ने कहा, उन्हीं पंचों में से एक ने कहा कि वो आज से डर रहा था ना, तो तू एक काम कर, जो एक बड़ा सा पत्थर रख अपने आ, अपनी छा अपनी छान के नीचे एक बड़ा सा पत्थर रख, और उस पत्थर के नीचे गड्ढा बना, और उस गड्ढे में तू आंच लगा, और उसके ऊपर वो पत्थर रख दे, और वो आंच जलने दे। उसने पूरे दिन यही किया, आंच जलती रही, पत्थर गर्म हो गया। तो रात तक, जब तक वो पत्थर गर्म, जब तक छलावे के आने का टाइम हुआ, तब तक वो पत्थर काफी गर्म हो गया। तब उसने कहा पंच ने कि जब वो पत्थर गर्म हो जाएगा तो उसको उस पर बैठने को बोलियो, और इस तरह वो छलावा तेरे से छूट जाएगा। किसान ने ऐसे ही किया। आया छलावा, उसने कहा आओ बैठो। तो जैसे ही छलावा उस पत्थर पे बैठा, वो आग से तप रहा था, वो गर्म था पत्थर। छलावा उससे जल गया। वो बहुत जोर से चिल्लाया, और अचानक जब वो चिल्लाने लगा तो उसका चेहरा मॉर्फ होना शुरू हो गया, जैसे कि कट रहा है या पिघल रहा है, ऐसे बहुत। और उस चीख में और उस केओस में वो आदमी ज्यादा सोच भी नहीं पाया, वो पीछे की तरफ हट गया। और उसने उसको बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो छलावा वहां से भाग गया। लेकिन भागते हुए वो बीच खेत में ही गायब हो गया। अगले ही दिन उस बरगद की फिर से पूजा की गई। वहां पे फिर से फल फूल और जो भी मन्नतें लोग चढ़ा सकते थे चढ़ाए, और ये उम्मीद करी कि अब वो छलावा वापस ना आए। उसके बाद वो छलावा नहीं दिखा, लेकिन वो किसान अंत तक भी डरता रहा। और कहते हैं कि उन लोगों ने अपने छान के पास कभी आग जलाना बंद ही नहीं किया। उसकी वजह से उतनी राख इकट्ठी हो गई थी उनके खेत में कि आज तक उस मोहल्ले को, उस घर को, उस परिवार को, वो जिस मोहल्ले में रहते उसको राख वाला मोहल्ला कहा जाता है। ऐसी मेरे गांव की कहानी थी छलावे की, जो मैं सुनाना चाहती थी। थैंक यू।